वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। तो टॉपिक तुमने अगर पिछला टॉपिक देखा है, पार्ट 2 भी देख चुके हो, तो अब जो टॉपिक आने जा रहा है वो तुम्हारे जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन, उनमें से एक ज़बरदस्त पार्ट बनता है। तो इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हो कार्बाइलामाइन टेस्ट, तो इसमें पढ़ोगे हिंसबर्ग टेस्ट, डायजोटाइजेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जिसके ऊपर तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक मिलता है कि अमीन्स के केसेस में पैरा ब्रोमो हम क्यों नहीं बना सकते, या मोनो सब्सटीट्यूशन क्यों नहीं होता, हमेशा ट्राई सब्सटीट्यूशन होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो एसिटिनालाइड बनाना पड़ता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे बनेगा ये देखोगे। ज़ुइटर आयन फॉर्मेशन, ज़ुइटर आयन फॉर्मेशन भी इस टॉपिक में जो सिखाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। ज़ुइटर आयन सुना होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन होता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि नाइट्रेशन, अगर एनिलीन को देखो तो वो क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन जब नाइट्रेशन कराते हैं तो तुम पाओगे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल उठता है कि मेटा पोजीशन पे क्यों 49% जो आइसोमर बनेगा, यानी कि अभी देखोगे क्वेश्चन में कैसे मज़ा आएगी। इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें इस चीज़ को। ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन चलती है और नीचे की ओर चल रही होगी कि ऑनलाइन क्लासेस जिन बच्चों को भी लेना है, तुम्हें अगर लग रहा है कि ऑनलाइन क्लास की ज़रूरत है, डोंट वेट, ज्वाइन। तो जो लोग 9 से लेकर 12 तक की, तो 12th का क्रैश कोर्स चल रहा है, 10th का क्रैश कोर्स चल रहा है, नीट और जेई के स्पेशल बैचेस चल रहे हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहें पर्टिकुलर, ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करो। डोंट हेजिटेट मत करो, अभी के लिए टाइम नहीं है हेजिटेट करने का। अगर अच्छा लग रहा है तो ज्वाइन करो, नहीं अच्छा लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को पूरी तरह से मोटिवेटेड रखो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। अमीन्स के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है बहुत कुछ, तो सारी चीज़ें नंबर्स चल रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें वो लोग कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या, एक और चैनल है जिसको अगर तुम लोग देखना चाहो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फॉर कॉन्फिडेंस। बहुत सी नेगेटिव लाइफ लेसन्स मिल जाएंगे, परेशानी आती है ना हर एक को, तो उसके लिए ज़िंदगी अच्छी, नीचे की ओर नाम दे दे रहा हूँ, ज़िंदगी अच्छी। तो देखो नेक्स्ट पार्ट हम लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है कार्बाइलामाइन। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो कार्बाइलामाइन या आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। जनरली तो मैं ये दे दिया जाता है भाई, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन CH3 NH2 एंड CH3 NCH3H। अब देखो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत से मिलेंगे, देखा भी होगा कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पढ़ते पढ़ते तुम्हारे पास क्वेश्चन आएंगे, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया टेस्ट होता है कार्बाइलामाइन टेस्ट बेसिकली है क्या। कार्बाइलामाइन टेस्ट में हम अल्कोहलिक KOH लेकर चलते हैं, उसमें क्लोरोफॉर्म लेकर चलते हैं। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी अमीन है जो प्राइमरी होनी चाहिए, इट इज़ मस्ट कि प्राइमरी अमीन, यानी कि एरोमेटिक अमीन, एनिलीन अब तक ये समझ ही गए होगे। एनिलीन तो बड़ा सिंपल सा पार्ट है। एनिलीन, बेंजीन में NH2 जोड़ दो, ये बन जाता है एनिलीन। तो NH2 में अगर तुमने क्लोरोफॉर्म डाला, ठीक है, CHCl3, साथ में CHCl3, क्लोरोफॉर्म हो गया, KOH यूज़ कर लिया। तो अगर ये यूज़ कर रहे हो तो देखो क्लोरोफॉर्म और इसका यूज़ करेंगे तो हमारे पास बनता है आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड के बारे में तुम लोगों को पता होगा, नहीं पता है आइसोसाइनाइड ये होगा, प्लस साथ में KCl बन जाएंगे, KCl अलग हो गया, प्लस वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो नेम्ड रिएक्शन है, वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी को कहते हैं कार्बाइलामाइन टेस्ट, और ये केवल और केवल कौन दे पाते हैं, प्राइमरी अमीन, यानी कि वो अमीन जिनमें NH2 ग्रुप हो वही दे पाएंगे। NH2 ग्रुप होना मस्ट है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो अगर पहला पार्ट पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा ये होता है कि इंपॉर्टेंट। और तुम्हें एक चीज़ और याद है, एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, तुम्हें थोड़ा सा मज़ा आ रही होगी कि ये कहीं जाना पहचाना से लग रहा है, रीमर-टीमन रिएक्शन। तो रीमर-टीमन में ये सेम रिएजेंट यूज़ होता है KOH, और साथ में तुम्हारे पास क्या यूज़ होता है, क्लोरोफॉर्म। तो रीमर-टीमन रिएक्शन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब पॉइंट आता है कि ये टेस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइसोसाइनाइड की स्मेल इतनी फाउल स्मेल होती है, बहुत पॉइजनस भी होती है, फाउल स्मेल होती है, गंदी सी बिल्कुल। तो क्या ये टेस्ट करवाया जाए, हालांकि ये लेबोरेटरी टेस्ट नहीं बोला। अब लैब में अगर मान लो आइसोसाइनाइड बन गया तो कितनी बुरी स्मेल होगी, क्या कोई वहाँ रहना पसंद करेगा महाराज, नहीं रह सकता, उठ के भाग जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि तो फिर इसको हम, और कोई दूसरा तरीका है जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं। तब आती है हमारे पास एक सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका नाम बहुत ही मशहूर है, हिंसबर्ग टेस्ट। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। नाम क्या दिया जाता है, हिंसबर्ग टेस्ट। तो हिंसबर्ग टेस्ट को सिंपल से
पॉइंट में पहले क्वेश्चन ही ये पूछा गया है, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, देखो सल्फोनिल क्लोराइड को ही हम लोग कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ये होता है सल्फोनिल क्लोराइड, इसी का नाम डायरेक्टली पूछा गया, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, ये हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका काम क्या होता है, ये जब इसका टेस्ट अगर प्राइमरी के साथ देखते हैं तो सिंपल सा तरीका है, ये अगर प्राइमरी अमीन है, मान लो ये प्राइमरी अमीन है, तो इसका एक हाइड्रोजन हम इस तरह से दिखा देते हैं अपनी आसानी के लिए, ये हाइड्रोजन हमने बना दिया, एक हाइड्रोजन इधर, तो NH2 को ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमने ले लिया अपना सल्फोनिल क्लोराइड का टेस्ट करवाना है, तो हमने सल्फोनिल क्लोराइड को इस तरह से दिखा दिया। अब ज़रा देखो, ये बेंजीन इधर है, ये यहाँ पे, अब देखो HCl यहाँ से निकल गया, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो रही, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये ना सोचना कि सर आपने तो पलट के लिख दिया ऐसे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पे आया, यहाँ पे N जुड़ा हुआ है, N से क्या चीज़ जुड़ी है, R, मान लो CH3 हम लेकर चले थे तो R हमने CH3 रख दिया है। अब भी हमारे पास एक हाइड्रोजन बचा है, ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, देखो अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे N से अगर हाइड्रोजन जुड़ा होता तो यहाँ पे अगर H होता तो ये हम इसको कहते हैं सल्फोनामाइड। क्या कहते हैं, सल्फोनामाइड। लेकिन H को हटा के हमने क्या लगा दिया, CH3, तो हमें नेमिंग करनी पड़ेगी, N मिथाइल, क्या नाम हो गया, N पे हमने क्या लगा दिया, मिथाइल, इसलिए N मिथाइल सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, है ना, सिंपल सा। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग देखोगे कि हाइड्रोजन जो है वो बहुत एसिडिक है, और जब एसिडिक है तो वो सोल्यूबल किस में होगा, अरे कोई भी एसिड होता है, सुना होगा, एसिड है तो वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक है। रीज़न ये है क्योंकि ये एसिडिक इसलिए है क्योंकि सल्फोनिल ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और यहाँ पे रेजोनेंस का भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से ये एक एसिडिक होता है। तो इसका मतलब ये सोल्यूबल होगा किसमें, सोल्यूबल इन एल्कली, यही हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्राइमरी अगर एल्केल प्राइमरी अमीन्स लेकर चलोगे, हिंसबर्ग के साथ टेस्ट कराए, हिंसबर्ग के साथ जो कंपाउंड बना वो है N मिथाइल सल्फोनामाइड। अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते थे, इथाइल भी ले सकते थे, वो जो बनेगा वो सोल्यूबल होगा किसमें, बेस में, एल्कली बेस में। तो ये प्राइमरी का टेस्ट हो गया। अगर वो सेकेंडरी होगा तो ज़रा देखो, अगर मान लो हमने कहा वो सेकेंडरी है तो उसके पास, सेकेंडरी के पास एक ही हाइड्रोजन होता है। सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन ज़रा करा के देखो तो तुम्हें दिखेगा S डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे बेंजीन ग्रुप हो गया थोड़ा सा, ये यहाँ से हाइड्रोजन HCl निकल गया। जो हमारे पास कंपाउंड बना उसकी खासियत देखते हैं, तो देखो यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे N, और उसके बाद ऑलरेडी हमारे पास CH3 था, हम मान के चले हैं R की जगह हमने CH3 ले लिया। अब ज़रा देखो क्या इस नाइट्रोजन के पास क्या हाइड्रोजन है ही नहीं हाइड्रोजन, तो क्या ये सोल्यूबल होगा, नहीं होगा, नॉट सोल्यूबल इन एल्कली। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन सिंपल सा बना देते हैं, क्या टर्शरी इसके साथ रिएक्ट भी करेगा, टर्शरी इस हिंसबर्ग के साथ टेस्ट देगा भी, नहीं देगा, क्योंकि जब टर्शरी होगा तो तीनों R ग्रुप लगे होते हैं, हाइड्रोजन तो होता ही नहीं, जब हाइड्रोजन है नहीं तो Cl कैसे निकलेगा HCl के फॉर्म में। तो ये होता है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को डिटरमाइन करता है। प्राइमरी के लिए क्या है, हिंसबर्ग टेस्ट के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ टेस्ट कराया, जो कंपाउंड बना वो सोल्यूबल होगा बेस में। सेकेंडरी के साथ क्या होगा, जो कंपाउंड बनेगा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ वो सोल्यूबल ही नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन ही है, और टर्शरी तो सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। हो गया टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। देखो ध्यान से याद रखो कि जो कार्बाइलामाइन टेस्ट है भैया बहुत गंदी स्मेल होती है, बहुत गंदी, और पॉइजनस भी होता है, तो उसका टेस्ट नहीं करवाते। लेबोरेटरी टेस्ट ये है, ये करवाया जाता है। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट आया, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट बनता है। तो ये हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, बड़ा सिंपल सा है। अगला पार्ट हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक को हम यूँ लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर अमीन्स की हम बात करें तो हमें पता है NH2 ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ये +R इफेक्ट शो करता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। अब ध्यान से देखो, ये तुमने टेस्ट कई बार देखा होगा कि अगर हमने
NH2 को ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया, और ये फिनॉल के केस में भी तुमने देखा था, जहाँ लो टेम्परेचर रखा गया था। याद रखना अगर मोनो सब्सटीट्यूशन होगा। पहले यहाँ देख लेते हैं क्या होने वाला है। क्या होगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा पॉइंट होगा कि NH2 के साथ बेंजीन में तीनों जगह पे Br लग जाएगा, सॉरी Pr। क्या 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ऐसा क्यों हुआ कि तीनों जगहों पे वैसे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग NH2 होता है, लेकिन तीनों जगह पे ब्रोमीन आने का मतलब NH2 ग्रुप बहुत ज़्यादा रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा था। क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन खूब ढेर सारे बेंजीन रिंग के अंदर उतारे दे रहा था, जिसकी वजह से तीन ब्रोमीनियम आयन, अगर तुमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो तीन जुड़ गए। हम चाहते हैं केवल एक जुड़े, मतलब अगर हमें चाहिए, मान लो हमने कहा भाई एनिलीन से हमें चाहिए केवल एक जगह पे ब्रोमीन मिल जाए, तो ऐसा क्या पॉसिबल है? मतलब अगर हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे NH2 केवल एक जगह पे, एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तुम्हारे बोर्ड्स का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ऐसा करने के लिए तुम्हें एक कंपाउंड बनाना पड़ेगा जिसका नाम होता है एसेटिनालाइड। तो कैसे बनता है, देखो ये NH2 लिखा, इसका एक हाइड्रोजन हम इधर दिखा दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ट्रीट कर दो एसिटिक एनहाइड्राइड, सुना होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, C डबल बॉन्ड O CH3। ये रिएक्शन को देखो तो H यहाँ से और यहाँ से ये कंपाउंड बन कौन सा रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O H, तो एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब ये बना और जो चीज़ बच गई उसको जोड़ो, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो चीज़ बच गई, अब ज़रा एक चीज़ और नोटिस यहाँ करने वाली है, ये कंपाउंड हमारा बन गया C डबल बॉन्ड O CH3, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसी कंपाउंड का नाम होता है एसेटिनालाइड। ये CH3 मत देखना, ये इधर लिखा हुआ है, तो इसको कहते हैं एसेटिनालाइड। दूसरी चीज़ यहाँ पे एसिटिक एसिड बन रही है, तो रिएक्शन में एसिड अगर बनेगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो हम यहाँ पे पिरीडीन वगैरह लेकर चलते हैं। पिरीडीन एक बेस है। अब बचा एसेटिनालाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका नाम जो IUPAC में पूछा गया है, भैया व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एन फिनाइल इथेनामाइड। देखो अगर देखें गौर से तो अमाइड ग्रुप अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें पता चल रहा होगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 जो होता है वो इथेनामाइड है। एथ का मतलब 2 कार्बन, अमाइड ग्रुप ये वाला होता है। हाइड्रोजन हटा के हमने फिनाइल लगा दिया, इसका मतलब हम कह सकते हैं N पे हमने फिनाइल लगा दिया, तो N फिनाइल इथेनामाइड, N फिनाइल इथेनामाइड। बहुत बार क्वेश्चन ये तुम्हें मिलेगा, N फिनाइल इथेनामाइड। तो N फिनाइल इथेनामाइड अब काम क्या करेगा, ये हम लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट हो रहा है कि काम क्या करने वाला है। तो देखते हैं। देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एसेटिनालाइड बनाया क्यों है। देखो तुम्हें पता है रेजोनेंस में जो एनिलीन में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, अब रेजोनेंस थोड़ा बहुत भाई याद रखना पड़ेगा, तब तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग के अंदर उतर रहे थे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के रिंग की डेंसिटी बढ़ गई थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बजाय रिंग में आने के, क्योंकि कार्बोनिल ज़्यादा बढ़िया तरह से रिएक्शन को देगा, रेजोनेंस किस तरफ हो रहा है, बजाय रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन उतरने के वो किधर की ओर जा रहे हैं, कार्बोनिल की तरफ। तो इसका रेजोनेटिंग क्वेश्चन भी पूछा गया है, व्हाट इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एसेटिनालाइड। तो तुम्हारे पास जब ऐसा होगा तो ज़रा देखो, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर किधर चले गए, कार्बन की तरफ। एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये O पे नेगेटिव चार्ज हो गया, ये CH3 हो गया। तो ये रेजोनेंस पूछा गया है, वाई। अब होता क्या है, तो पहला काम क्या करा हमने, एसेटिनालाइड बनाया। एसेटिनालाइड बनाने के बाद अब देखो यहाँ से हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमने एसेटिनालाइड बना लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड और एनिलीन को मिला के हमने एसेटिनालाइड बना लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूँ। तो जिन लोगों को भी मज़ा आ रही हो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यार, पता नहीं क्यों परेशान होते हो। एसेटिनालाइड में अब ब्रोमीन डाल के देखो, ब्रोमीन जब डालोगे ना तो सिंगल पोजीशन पे, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे हमारा कंपाउंड बन जाएगा। अब एक ही जगह पे क्यों आ रहा है, तो मैं पता है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स जो है रिंग के अंदर नहीं उतर रहे हैं, तो रिंग की डेंसिटी क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो एक ब्रोमीन ऐड हुआ, या तो ये बनेगा या फिर बन जाएगा
ये कंपाउंड, दो में से एक कोई एक बनेगा ऑर्थो, तो ऑर्थो बनेगा या पैरा। लेकिन पैरा हमेशा क्या होगा, मेजर। तुमसे यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ज़्यादा बनेगा, तो मेजर ये बनेगा। अब तुम कहोगे सर ये तो NH2 है नहीं, कुछ नहीं करना, इन दोनों कंपाउंड जब ये बन गए हो तो इनकी हाइड्रोलिसिस करा दो, पानी के साथ रिएक्शन, ये क्या बना देंगे, NH2 यहाँ बन गया, Br यहाँ बना रहा, और साथ में ये एसिटिक एसिड के फॉर्म में निकल गया। या इसको से तुम्हें मतलब ही नहीं, हाइड्रोलिसिस करने के बाद रिस्टोरेशन होता है, मतलब जो था कंपाउंड वो बन गया। कितना आसान है, इसके ऊपर कन्वर्जन्स बहुत मिलते हैं, ध्यान रखना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही चीज़ तो मैं अभी आगे चल के नोटिस करवाता हूँ। तो एसिटिनालाइड इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सुना होगा, नाम याद रखो कायदे से, इसका इंपॉर्टेंस अभी और दिखेगा। अच्छा, सेकंड आता है नाइट्रेशन। तो तुम्हें पता है नाइट्रेशन हम करवाने के लिए यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये दो यूज़ करते हैं कि नहीं। तो इन दो का यूज़ करा जाता है। अब यहाँ पे मान लो एनिलीन लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एनिलीन लिया और इसमें जैसे ही हमने नाइट्रेटिंग एजेंट, इन्हीं को कहा जाता है नाइट्रेटिंग एजेंट, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, लगभग 288 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर रखा। हमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ दिखती है, वो चीज़ ये दिखती है कि NH2 ग्रुप में हमारे पास पैरा वाला आइसोमर बना, ये लगभग 51% बनता है। दूसरा बनता है हमारे पास, अब यहीं से हमारी एक इंटरेस्टिंग चीज़ चलती है, और ये क्वेश्चन तुम्हारे कंसेप्चुअल में कई बार आया कि भाई यहाँ पे मेटा क्यों बना, वो भी इतना ज़्यादा, लगभग 41%। यानी कि अगर 100 ग्राम प्रोडक्ट बन रहा था उसमें से 51 ग्राम पैरा बन रहा था और ये बन रहा था 41% मेटा। अब अपने आप से पूछो, तुम्हें तो ये बताया गया है ना कि NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, या तो कंपाउंड ऑर्थो बनेगा या पैरा बनेगा, क्या मेटा बन सकता है? नहीं बन सकता। तो यहाँ क्यों बन रहा है, वो भी इतना ज़्यादा, रीज़न है। देखो, जब NH2 ग्रुप को हम रिएक्ट कराते हैं, अब ज़रा गौर से देखो, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड है, मतलब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एसिडिक है। तुम्हें ये भी पता है नाइट्रोजन पे होते हैं लोन पेयर, तो ये एसिड अपने H+ साइन देगा और ये से एक्सेप्ट कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बन गया एनिलीनियम आयन, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर जो एसिड, क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा एसिडिक है, लोन पेयर इसने इसे दे दिया। इस स्टेप को कहते हैं, जब H+ आयन कोई ऐसा एलिमेंट एक्सेप्ट करता है जिसके पास लोन पेयर है, तो उसे हम कहते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन हुआ जिसकी वजह से NH3 बना। अब NH3 क्या करेगा भाई, ज़बरदस्त इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन जाता है। उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा रिंग से। जब रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्या रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? घट जाएगी। और साथ में ये क्या बन जाएगा, मेटा डायरेक्टर, ये वाला बन जाएगा मेटा डायरेक्टर। तो अब ये बजाय ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग करने के, ये बन रहा है मेटा डायरेक्टर। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ भेजेगा, मेटा पोजीशन पे। समझ में आई बात? ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एसिडिक कंडीशन लेकर चल रहे थे, और एसिडिक कंडीशन मतलब जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स थे एनिलीन के, वो किस में इन्वॉल्व हो गए, प्रोटोनेशन में। और प्रोटोनेशन की वजह से क्या हुआ, जो चीज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की तरफ बिहेव कर रही थी वो मेटा डायरेक्टिंग की तरफ बिहेव कर रही है ना, इंपॉर्टेंट चीज़। एक और इसी तरह से हमारे पास पार्ट आता है, वो भी अच्छा पार्ट बोला जाता है, ठीक इसी तरह से जैसे हम लोग पढ़ते हैं। बहुत सिंपल से पार्ट हैं इसमें कुछ, लेकिन इंटरेस्टिंग है। अगर देख रहे होगे तो तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो जो लोग खैर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं, है ना, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लग रहा हो कि हाँ मज़ा आ रही, कुछ सीख सकते हैं, इन वीडियोस को देख के लग रहा हो कि हाँ कुछ चीज़ें मज़ा आ रही, कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बूस्ट अप हो रहा है, एक नया डायमेंशन खुल रहा है, एक नई उम्मीद जाग रही, लग रहा है कि हाँ बेहतर कर सकते हैं, तो ज्वाइन करो ज़रूर, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो। नीट JEE के लिए, 12th के लिए, 11th के लिए, 9th 10th के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही, बेहिचक, कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का। कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तुम अपना नुकसान करोगे। तो तुम्हें क्या करना है, ताकत बढ़ाओ, सीखो, एनर्जाइज रहो, मोटिवेटेड रहो, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं सल्फोनेशन। इंपॉर्टेंट है ये भी भाई, सल्फोनेशन। देखो
ये हमने लिया बेंजीन और सल्फोनेटिंग एजेंट, तुम जानते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेकर चलते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे तुम लेकर चले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये सल्फोनेटिंग एजेंट बोला जाता है। वैसे ओलियम भी होता है, ओलियम। तो यहाँ से क्या होगा, ये एसिड H+ एसिड तो है ही है, H+ आयन देगा, जैसे एनिलियम आयन बन रहा था तो उसी तरह से एनिलीनियम आयन पहले बना। क्यों एनिलीनियम आयन बना, क्योंकि ये एसिड भी तो है, H+ आयन दे रहा, तो H+ आयन इसको प्रोटोनेट करेगा, NH3+ HSO4, जो बची हुई स्पीशी है वो जाके इससे जुड़ जाएगी। भाई इसको कहते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ चलती है, वो क्या होता है, ये मूव कर जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है, हम इसको लगभग 453 से 473 केल्विन पे हीट करते हैं। हीट करने से होता क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, क्लास ऑफ कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं सल्फानिलिक एसिड, NH2SO3H। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे तुम्हें पता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग, कार्बोक्सिलिक एसिड सुना है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये H अपना एसिड है तो H+ आयन देता है, बेस का काम होता है H+ आयन एक्सेप्ट करने का, तो H+ आयन यहाँ से ये देगा और ये उसे एक्सेप्ट कर लेगा, तो बनेगा क्या, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशी होती है। इसने H+ आयन, जो इसने H+ आयन दिया वो इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए NH3+ बना और यहाँ पे SO3- बना। एक ही मॉलिक्यूल में अगर दो पोलैरिटी आ जाए, मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी है, पोल का मतलब एक नेगेटिव, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो देख रहे हो एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल बन रहा है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन होता है विद इन अ मॉलिक्यूल, उनको हम कहते हैं ज़्विटर आयंस, ज़्विटर आयंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया, और इसको कहते हैं सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड। तो इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से याद रखो, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। कैसा ऐसे हुआ, सिंपल सी बात है कि यहाँ से एसिड था, एसिड अपना H+ आयन देगा, ये बेस की तरह बिहेव करता है तो H+ आयन एक्सेप्ट कर लेगा, जब एक्सेप्ट कर लेगा NH3SO3- ज़्विटर आयन बन गया, हमारा काम खत्म। ये सल्फोनेशन का एक बहुत ही एक्सट्रीम पार्ट है। एक और चीज़ तुम्हें पता होगी, एनिलीन आयन, जो एनिलीन होता है वो भाई फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता, और इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। अगर तुम लोगों ने रेजोनेंस थोड़ा सा भी देखा होगा तो वहाँ पे एक पॉइंट आता है, एनिलीन नहीं शो करता। फ्रीडल क्राफ्ट इसलिए नहीं शो करता क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है AlCl3 के साथ, तो बढ़िया रिएक्शन होती है। क्योंकि जितने भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखोगे इसमें लुईस एसिड लेकर चलते हैं, AlCl3 के साथ क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बना देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है, इसलिए बिहेव नहीं करता बढ़िया एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी की तरह, और ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। तो इस टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट पे मूव करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डायज़ोनियम सॉल्ट। बहुत मज़ा आएगी, बहुत ज़्यादा। तो जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं, एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं बिल्कुल बेहिचक होके, कॉन्फिडेंस अगर बढ़ रहा है और एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो ज़रूर कॉल करो। 9th से लेकर 12th, नीट स्पेशली, जो लोग नीट तैयारी कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि अब चीज़ें नहीं हो पा रही, तो वो लोग ज़रूर हेल्प लें। जेई वाले जो लोग प्रॉब्लम में हैं वो लोग हेल्प लें, उनकी ज़रूर हेल्प होगी। तो नेक्स्ट मिलते हैं न्यूक्लियो, जो हम लोग आने वाला पार्ट है वो है डायज़ोनियम सॉल्ट। बी रेडी, बाय।